जिंदगी सबके लिए एक जैसी नहीं होती। जिंदगी को कोसना और हालात पर थोपना तो बहुत आसान होता है, लेकिन इसी दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो हालात के आगे नहीं झुकते, बल्कि हालात को अपने आगे घुटने टेकने पर मजबूर कर देते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसे ही एक अनाथ बच्चे की कहानी जिसने अपने दम पर खड़ी कर दी 22 लाख करोड़ की कंपनी लुई वुइटन। जी हाँ, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। ये कंपनी भी है और इंसान भी। वो इंसान जिसने अपने दम पर खड़ी की वो कंपनी जिसकी वैल्यू आज $30 बिलियन यानी कि 22 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। लेकिन 22 लाख करोड़ की इस कंपनी की नींव रखने वाले इंसान के पास बचपन में अपना सर ढकने के लिए छत तक नहीं थी। आज मैं आपको लुई वुइटन की वो कहानी बताने जा रही हूँ जो आपने आज तक नहीं सुनी होगी। तो चलिए वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं। ये बात है 19वीं शताब्दी की, जब एक बच्चा जिसके पास रहने के लिए ना घर था ना खाने के लिए खाना, उसके पास कुछ था तो सिर्फ एक सपना कामयाबी का, सपना शोहरत की बुलंदियों का। अब जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए और खाने के लिए पैसे, और पैसे कमाने के लिए लुई कारीगरों और आर्टिस्ट के साथ काम किया करता था। उसमें पैसे तो बस इतने मिलते थे कि 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो सके, लेकिन हुनर उसे वहाँ वो मिला जिसकी बदौलत उसने आज ये $1 बिलियन की कंपनी खड़ी की। लुई वुइटन का जन्म 4 अगस्त 1921 को फ्रांस के अंकाय के गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिता किसानी करते थे और माँ हैट यानी कि टोपियां बनाती थी। ये वो वक्त था जब फ्रांस नेपोलियन की जंग की वजह से नुकसान से उभर रहा था। लड़ाइयों की वजह से सभी किसानों की हालत खराब हो चुकी थी और लुई वुइटन का परिवार भी उन्हीं में से एक था। इसलिए लुई को बचपन से ही अपने पिता के साथ मजदूरी करनी पड़ती थी। वो सुबह से शाम तक खेत पर काम करता था, जानवर चराता था, लकड़ियां इकट्ठा करता था। ये सब चीजें कोई खास परेशानी नहीं थी, क्योंकि असली मुसीबत तो अभी आनी बाकी थी। जब लुई 10 साल के हुए तो उनकी माँ गुजर गई और उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली। अब इसे आप उनकी बदकिस्मती कहो या खुशकिस्मती, पर उनकी सौतेली माँ ऐसी थी जैसे कि आप पिक्चरों में विलन देखते हो। वो लुई को ना तो सही से खाना देती थी और ना चैन से रहने देती थी। उन्होंने लुई की जिंदगी को नर्क बना दिया था। लुई ने ये सब कुछ वक्त तक सहा, लेकिन जब सारी हदें पार हो गई तो 13 साल की उम्र में वो घर छोड़कर पेरिस आ गए। वो पेरिस तो पहुंच गए, लेकिन उनके पास ना तो खाना था और ना ही पैसे। लेकिन उनकी किस्मत वहाँ उन पर थोड़ी मेहरबान हुई और उन्हें एक आर्टिस्ट और कारीगरों के पास नौकरी मिल गई, जहाँ पर उन्होंने मेटल, पत्थर, फैब्रिक और लकड़ी का काम सीखा। इस नौकरी से उन्हें सिर्फ इतने पैसे मिलते थे कि वो अपना पेट भर सके, लेकिन रहने के लिए उनके पास छत नहीं थी। वो अपनी रात एक कंबल ओढ़कर लकड़ियों पर गुजारते थे। लेकिन अब उनका वक्त बदलने वाला था, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के चलते पेरिस में शुरू हुई थी रेल, जिसकी बदौलत ट्रेवल अब बहुत ही आसान हो चुका था। लोग ट्रेन से दिल खोल कर ट्रेवल कर रहे थे, लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी आ रही थी और वो थी सामान लेकर जाने की, क्योंकि लोग ट्रेन में पेंटिंग, कपड़े और फर्नीचर जैसे सामान लेकर जाते थे। लोगों की प्रॉब्लम कारीगरों के लिए एक बहुत ही बड़ा मौका थी और बड़े बड़े बॉक्स जैसे बैग बनाकर उन्होंने इसे बनाना भी शुरू कर दिया। लुई को भी अपने लिए एक बड़ा मौका दिखाई दिया। वो कई तरह की कारीगरी जानते थे, जैसे कि लकड़ी, मेटल, पत्थर, लेकिन उन्हें तलाश थी सिर्फ एक मौके की, और वो मौका उन्हें दिया मोंसियर मार्शल ने। मोंसियर ने लुई को अपनी दुकान पर कारीगर के तौर पर नौकरी दे दी। वहाँ भी उन्हें पैसे तो कुछ खास नहीं मिल रहे थे, लेकिन वो कहते हैं ना, हीरा जब तक घिसेगा नहीं चमकेगा कैसे। बस लुई वहाँ अपने हुनर के हीरे चमकाने में लगे हुए थे। उनकी मेहनत रंग भी लाई और जल्द ही वो मोंसियर के ज्यादातर क्लाइंट्स के सबसे पसंदीदा बॉक्स मेकर बन गए। अभी उनका वक्त अच्छा चल रहा था, इसलिए शोहरत रुकने का नाम नहीं ले रही थी और जल्द ही वो इतने मशहूर हो गए कि फ्रांस की महारानी ने उन्हें अपना निजी बॉक्स मेकर बना लिया। लेकिन वो कहते हैं ना, अच्छे वक्त की बुरी बात ये होती है कि वो बदलता है। पर अभी तो लुई का अच्छा वक्त चल रहा था, इसलिए वो दिन पर दिन ज्यादा पॉपुलर होते जा रहे थे। 1 साल तक महारानी के लिए काम करने के बाद लुई ने अपनी दुकान खोलने का फैसला किया। इस तरह से शुरुआत हुई लुई वुइटन की, जिसे आज हम LV के नाम से जानते हैं। उस वक्त तक सिर्फ लेदर के रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाए जाते थे, जिनके ऊपर का हिस्सा डोम के आकार का होता था, जिसकी वजह थी कि पानी बॉक्स के ऊपर ना रुके और लेदर को नुकसान ना पहुंचे। लेकिन यहाँ परेशानी ये थी कि बॉक्स को एक के ऊपर एक नहीं रख सकते थे और वो ज्यादा जगह लेते थे। इन दोनों परेशानियों को लुई के एक आइडिया ने खत्म कर दिया। लुई का ये आइडिया इस इंडस्ट्री में क्रांति से कम नहीं था। उन्होंने लेदर की जगह कैनवस का इस्तेमाल करना शुरू किया, जो कि लेदर के मुकाबले हल्का, टिकाऊ और सबसे ज्यादा वाटरप्रूफ था। अब इससे बॉक्सेस को रेगुलर शेप में बनाना शुरू हो गया, जिससे लोग उन्हें एक के ऊपर एक रख सकते थे।
इसके अलावा वो दिखने में भी शानदार और मॉडर्न लगते थे। लुई के इस एक आइडिया ने उनकी जिंदगी बदल दी और महज 2 साल के अंदर अंदर लोगों के बीच लुई वुइटन के बैग आम हो चुके थे। अब लुई ने बॉक्स के आगे बढ़कर हैंडबैग बनाने का सोचा। उस वक्त के लोगों के लिए हैंडबैग किसी सरदर्द से कम नहीं था, लोग इन्हें सिर्फ मजबूरी में इस्तेमाल करते थे। लेकिन लुई को खुद पर यकीन था कि वो कुछ शानदार कर सकते हैं। उनके बैग लेदर की जगह कैनवस के हुआ करते थे और उन्होंने इसी का फायदा उठाया। कैनवस पर नए और एलिगेंट ड्राइंग बनाने शुरू कर दिए और उनके इस आइडिया ने हैंडबैग को लेकर लोगों की सोच पूरी तरह से बदल दी। अब लेडीज ने हैंडबैग को अपने कपड़ों के साथ मैच करना शुरू कर दिया। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन लुई को अब भी कुछ नया करना बाकी था और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसे में उन्होंने अपने बेटे जॉर्ज की मदद ली। पिता की तरह बेटे का आइडिया भी किसी चमत्कार से कम नहीं था। जॉर्ज ने बैग पर लॉक लगाने का आइडिया अपने पिता को दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि लॉक लगाने का आइडिया चमत्कारी कैसे हो सकता है, पर यकीन मानो उससे पहले बॉक्स पर लॉक नहीं होते थे। जॉर्ज ने लॉक के साथ बैग पर पैटर्न बना दिया, जिससे बैग एक खजाने की तरह दिखने लगा। साथ ही इससे चोरी से सामान की हिफाजत होने लगी थी और लुई वुइटन के बैग ने एक बार फिर से आसमान की ऊंचाइयों को छूना शुरू कर दिया। लेकिन हमने आपको बताया था ना कि हमेशा वक्त अच्छा नहीं रहता और अब लुई का वक्त बदल रहा था। फ्रैंको पर्शियन वॉर की वजह से लुई का काम बंद हो गया और न सिर्फ बंद हो गया बल्कि उन्हें घर को छोड़कर वापस शहर जाना पड़ा। लुई एक बार फिर से बेघर हो गए, लेकिन इस बार वो अकेले नहीं थे। इस बार उनके साथ उनका परिवार भी था। बाकी के रेफ्यूजीज के साथ वो एक बेहद तंग जगह पर रहने लगे थे, जहां पर उन्हें खाना भी सही से नहीं मिल रहा था। जब लड़ाई खत्म हुई तो पूरे परिवार के साथ वो वापस अपने घर आ गए, लेकिन उनका सारा सामान चोरी हो चुका था और वर्कशॉप बर्बाद हो गई थी। लुई ने अपनी सेविंग से अपने वर्कशॉप को सही किया और दुकान के लिए नई जगह ढूंढनी शुरू कर दी। वॉर की वजह से प्रॉपर्टी के रेट काफी नीचे आ गए थे, जिससे लुई को शहर के अंदर दुकान काफी सस्ते रेट में मिल गई। दुकान खुलने के 6 महीने के अंदर ही लुई का सारा काम वापस पटरी पर आ गया, लेकिन उन्हें सिर्फ काम को वापस पटरी पर नहीं लाना था बल्कि उसको तेजी से चलाना भी था। इसलिए लुई ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का सोचा और अपने बैग्स पर पैटर्न प्रिंट करने शुरू कर दिए, जिससे वो अपने कॉम्पिटिटर्स से 2 कदम आगे निकल गए और इनके इस नए डिजाइन ने मार्केट में धूम मचा दी। अब लुई को ना सिर्फ अपने देश बल्कि विदेशों से भी ऑर्डर मिलने लगे थे। इसे देखते हुए लुई ने अपनी एक शॉप लंदन में भी खोल दी। इसी के साथ शुरुआत हुई लुई वुइटन के वर्ल्ड वाइड विस्तार की। उस वक्त लुई अकेले ऐसे डिजाइनर थे जिनके प्रोडक्ट अपने देश से लेकर विदेशी अमीरों के घर में भी पाए जाते थे। इसलिए लुई ने सामान खरीदना आसान बनाने के लिए अपनी कंपनी का कैटलॉग जारी करने का सोचा, लेकिन उसी साल उनकी मौत हो गई। मौत के वक्त उनकी उम्र 72 इयर्स थी और आज तक उनकी मौत की वजह किसी को नहीं पता। पिता के गुजरने के बाद जॉर्ज ने कंपनी संभाली और उन्होंने अपने पिता की याद में एलवी का वो मोनोग्राम जारी किया जिसे आज हम सभी देखते हैं। लुई वुइटन तो मर गए, लेकिन उनकी बनाई कंपनी आज लग्जरी फैशन लिस्ट में पहले नंबर पर आती है, जिसकी मार्केट वैल्यू आज 22 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है।